जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके पीएचडी के बाद स्टूडेंट बाहर हुए हैं तो उससे कंपटीशन में फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, और फ़र्क पड़ेगा भी तो कितना फ़र्क पड़ेगा। साथ में जो आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दो क्वेरीज थे जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, आपका मैथ्स रीजनिंग प्री में आएगा कि नहीं आएगा, और व्यापम अब ले रहा है तो माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इन दो टॉपिक में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपटीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से आपके प्री में कंपटीशन में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क क्या पड़ेगा अब हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, टोटल अप्लाइड कैंडिडेट थे ये लगभग 1.5 लाख समझ लेते हैं हम, जैसे 148858 ये टोटल कैंडिडेट अप्लाई किए थे। ठीक है, जिसमें से क्वालिफाइड मात्र हुए हैं 70,000 लोग और डिसक्वालीफाइड हुए हैं 78,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है सबसे पहले समझिए। रीज़न ये है कि 2018 में फॉर्म भरा गया था, और 18 में जब फॉर्म भरे थे तो उस टाइम एक स्टूडेंट ने 2-2 3-3 फॉर्म भरे थे। सूबेदार के लिए अलग फॉर्म भरे थे, प्लाटून कमांडर के लिए अलग फॉर्म भरा गया था, और एसआई के लिए अलग फॉर्म भरा था। तो जब ये 2021 में इन्होंने फिर से फॉर्म लिए ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे, उन स्टूडेंट ने क्या किया, आपका 2-2 बार फॉर्म भर दिया था उनके पास, क्योंकि फ्री का था इसलिए उन्होंने अपना एसआई वाला जो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था उससे भी भरा, और उनके पास प्लाटून कमांडर या सूबेदार का जो भी था उससे भी भरा, तो उन्होंने 2 भर दिए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, उन्होंने 2 फॉर्म भरे थे। अब हुआ क्या, जब पीएचडी हुआ तो उन्होंने एक में गए, उसके कारण एक उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो कैंसिल हो गया। यही एक रीज़न है जिसके कारण लोगों ने 2-2 फॉर्म भरे, और रजिस्ट्रेशन नंबर के कारण टोटल अप्लाइड कैंडिडेट दिखाए लगभग 1.5 लाख लोग, और उसके कारण फिर आधे लोग एक में गए, और कई लोग ऐसे थे जो कि फेल भी हुए हैं पीएचडी में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आंकड़ा यहाँ पे डायरेक्ट 78,000 डिस्क्वालीफाइड का हो रहा है, इसमें मैक्सिमम रीज़न यही है कि स्टूडेंट 2 फॉर्म भरे थे और उन्होंने दिया एक में। ठीक है, तो इसी के कारण आपका जो इतना जो नीचे दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि 78,000 लोग बाहर हो गए हाइट या फिर चेस्ट का, नहीं, इतने ज़्यादा लोग हाइट, चेस्ट या फिर किसी भी रीज़न से, नौकरी के रीज़न से इतने सारे स्टूडेंट बाहर नहीं हुए। उसका मेन रीज़न बस यही था, 2 फॉर्म भरने का। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, उसके बाद भी आपके कंपटीशन में बहुत फर्क पड़ेगा। कंपटीशन फर्क ये पड़ेगा कि आप लोगों का अब कंपटीशन हो गया कम। जिन लोगों को भी टेंशन था हमारी पढ़ाई थोड़ी कम है तो हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, अब आप समझना कंपटीशन कम कैसे हो गया है। देखिए, टोटल पोस्ट है 975, और प्री में जो सेलेक्ट होंगे 20 गुना लोग सेलेक्ट होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 19,500 लोग प्री क्वालिफाइड करेंगे। अब ये 19,500 लोग प्री क्वालिफाइड करेंगे कितने में, 70,000 लोग में। मतलब हर 7 आदमी में से 2 इंसान सेलेक्ट होंगे, ये आप मानकर चलिए। हर 7 व्यक्ति में 2 व्यक्ति आपका प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये कोई बड़ी चीज़ होती है? कोई बड़ी चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी ये बड़ी चीज़ नहीं है। 7 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, 5 लोग बाहर होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी जीके स्ट्रांग है, या थोड़े टाइम से भी आप पढ़ रहे हैं, आपने अगर 4-6 महीना भी अच्छे से दिया होगा, तो आप प्री तो बहुत आसानी से निकाल कर ले जाएंगे। यही एक रीज़न है जो मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन इस बार कम रहेगा। कंपटीशन वाकई कम रहे। अगर ये 1.5 लाख में से 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट होते तो मैं बोलता चलो ठीक है, 78,000 भी नहीं है, 70,000 स्टूडेंट है, और हो सकता है इसमें भी अभी 70,000 में हो सकता है 60,000 ही प्री देने आए, ये भी हो सकता है 65,000 लोग देने आए। और इसमें से कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो सोचते हैं यार मेरी तो हाइट 6 फीट है, मैं तो ऐसा ही बन सकता हूँ, तो फॉर्म डाल दिए। कई सोचते हैं भाई मैं तो जिम जाता हूँ, मेरे पास अच्छी खासी बॉडी है, मैं ऐसा ही बन सकता हूँ, तो मैं फॉर्म डाल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, मैंने देखा है सामने से, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो करीबन 20,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं सिर्फ जात घूम के फिर के वहाँ पे पेपर दे के आने वाले हैं। ठीक, तो काफ़ी लोग अपसेंट होंगे, कुछ लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब देख के मैं आप लोगों को बता दूं, प्री में कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, आप आराम से प्री निकाल जाएंगे। मैं तो इवन ये भी कहता हूं, जो आज से भी स्टार्ट करेगा पढ़ना और स्मार्ट तरीके से पढ़ लिया, वो भी आराम से प्री क्लियर कर जाएगा। ठीक, तो ये दो चार चीज़ें जो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली हैं आपके कंपटीशन को। और एक चीज़ और बता दूं, मैं काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ।
इसका रीज़न ये है कि 2018 में जब फॉर्म आया था तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो 29 साल या 28 साल या उससे के आसपास थे, उन्होंने फॉर्म डाल दिया था इसका अपना एसआई का। ठीक, अब हुआ क्या, 5 साल हो गए, उनका एज हो गया 32-33 साल। फिर 2021 में जब फॉर्म आया तो उन्होंने देखा यार इस बार इतना ज़्यादा फिजिकल टफ, हम ऑलमोस्ट 32-33 ईयर्स के हो चुके हैं, अब हमसे इतना फिजिकल तो नहीं होगा पाएगा। तो वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे ना, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, चाहते तो एक बार में ऐसे ही बन सकते थे, वो स्टूडेंट इस फिजिकल इतना ज़्यादा टफ होने के कारण उन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया कि जान दे भाई वैसे भी ये एग्ज़ाम पता नहीं गवर्नमेंट कब क्लियर कराएगी कब क्लियर नहीं कराएगी। तो उन्होंने अपना या तो स्विच कर लिया साइट या किसी और वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट को जो अभी नए हैं। ठीक, तो यही कहूँगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, कंपटीशन कोई खास नहीं है। 70,000 लोग में से 1,000 लोग लगभग सेलेक्ट होंगे, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। 70,000 में समझ लीजिए आप लोग में 1,000 ऐसा ही सेलेक्ट होंगे, ये बहुत ही कम कंपटीशन वाला बात होता है। बाकी अब व्यापम के एग्जाम देखना, 50 पोस्ट आते हैं, 100 पोस्ट आते हैं और 2.5 लाख फॉर्म जाते हैं। तो देखिए वहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन का फर्क रहेगा। आधे से भी कम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं और कम से कम 10 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ रहेगा इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही अव्वल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उनसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। ये भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चीज़ था, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरीज इसकी आ रही हैं, वो है मैथ्स रीजनिंग आएगा या नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे मुझे लग रहा है, मैं ये सीधा साफ बात बता दे रहा हूँ आपको कि ये मेरा तर्क है। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और दूसरी चीज, आपको कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये पेपर बार बार नहीं होता। 2012 के बाद अब हो रहा है, चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, टाइम बदल चुका है, कंपटीशन बदल चुका है और साथ में एग्जाम कंडक्ट कराने वाली टीम भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले पेपर कोई और कराया था, अब पेपर कोई और करा रहा है। तो ये तो रहेगा, जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस को उन लोग फॉलो करेंगे। अगर आपको बोल दिया सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान रहेगा तो वही चीज फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पे व्यापम ऐड ऑन कर सकता है मैथ्स रीजनिंग को। एक चीज ये भी है कि मेंस में मैथ्स रीजनिंग आ रहा है तो व्यापम हो सकता है नहीं दे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैथ्स रीजनिंग का आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। अगर मैथ्स रीजनिंग आया भी तो मुश्किल से मुश्किल 10 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के नहीं रहेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल के रहेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इसका टेंशन नहीं लेना। अगर कोई मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाएगा, उनका जीके अच्छा है, तो उसी के दम पे वो आराम से पेपर निकाल कर ले जाएंगे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मैथ्स रीजनिंग आएगा या नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत लो लेवल का आएगा, बेसिक लेवल आएगा, आराम से आप बना सकते हैं। थोड़ा मैं फिर भी कहूँगा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई भी इसमें श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि मैथ्स रीजनिंग आएगा या नहीं आएगा। देखिए व्यापम है तो हो सकता है वो ले ले, लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि 200 नंबर का आपका मेंस में मैथ्स रीजनिंग है, तो हो सकता है इस बार ना ले, क्योंकि पिछले बार मैथ्स रीजनिंग नहीं था। और अब रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें भी मैं अपना तर्क दे रहा हूं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इसकी श्योरिटी काफ़ी लग रही है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा ना, वो इस बार नहीं रहने वाला है। बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं, खास करके आपके पुलिस वैकेंसी वाले जो पेपर होते हैं उसमें अधिकतर ऐसा ही होता है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, नेगेटिव मार्किंग वो नहीं रखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, और ये होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं लेगा व्यापम। ठीक, तो ये दो चीज जो आपकी सबसे बड़ी डाउट थी मैंने क्लियर कर दिया। और एक चीज आपको बता दूं, आप कहीं पे भी सिर पैर मार लीजिए, आपको कहीं से भी 100% गारंटी के साथ नहीं मिलेगा। ये वही बता सकता है जो पेपर सेट कर रहा हो या उनके टीम के अंदर हो, ये आपको वही बता सकता है, उससे अच्छा आपको और कोई नहीं बता सकता। ठीक, साथ में एक चीज और, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बोल रहे हैं कि पीएचडी में हमारा क्वालिफाइड हो चुके थे और अब नहीं आ रहा है हमारा, या फिर हम अपात्र हो गए हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप हेल्प डेस्क में कांटेक्ट करिए। अगर आप हेल्प डेस्क में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा है, तो आप जाइए पीएचक्यू में, वहाँ जाके आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, वहीं से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, फिर से मैं एक चीज लास्ट में एक चीज़ आपको बोल दूं, तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपको 2-2.5 महीने लगभग मिल चुके हैं, पेपर लेट लतीफ़ी हो चुकी है और ये होगी आगे और। ठीक है, तो आपके पास टाइम अच्छा सफिशिएंट मिल गया। जो लगे हैं वो लगे रहिए, छोड़िए मत, आपको उसका सफलता जरूर मिलेगा। भले थोड़े से
लेट ही सही, लेकिन देखिए अगर आप लगे रहेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छोड़ते जा रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, हम किसी और की तैयारी करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छे डिजर्विंग स्टूडेंट भी है, ये मत सोचिए कि जो तैयारी नहीं करता वही सिर्फ छोड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके एज के कारण वो अपने आप को हार जा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई अब नहीं हो सकता, पता नहीं ये वैकेंसी क्या होगा क्या नहीं होगा करके छोड़े। तो मैं ये कहूँगा जो भी सीरियस है इस वैकेंसी लेके और जिसका सपना है ये वैकेंसी, आप छोड़िए मत, पढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल पेपर क्लियर होगा ही होगा। भले 2022 में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 23 में होगा, 23 में भी नहीं हुआ तो 24 में होगा, लेकिन ज्वाइनिंग मिलेगी, इतना तो तय है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, अपने तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।